नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत सुहावना दिवस है। आज स्त्री विमर्श की एक बहुत सशक्त आवाज़, एक ऐसी महान स्त्री का जन्म दिवस है, जयंती है आज उनकी, जिन्होंने ये सिमोन द बुआर हैं या बहुत सारे इधर वर्जीनिया वुल्फ हैं या बहुत सारी महिला साहित्यकार जो स्त्री विमर्श की सशक्त आवाज़ कही जाती हैं, इनसे कहीं पहले मजबूत बहुत आवाज़ उठाई थी हिंदुस्तान में स्त्री विमर्श को लेके, स्त्री की चिंता को लेके, पितृसत्ता के खिलाफ, पितृसत्ता के बरअक्स खड़े होकर कोई बात कहने की, अपनी कोई चीज़ बताने की, अपने अस्तित्व, अपनी शख्सियत को दिखाने, साबित करने की कोशिश जो कभी की गई थी, उनमें से एक महादेवी वर्मा जी हैं। तो आज उनकी जयंती है। ऐसे और बहुत सारी प्राचीन काल में महिलाएं रही हैं, बहुत स्टैब्लिश महिलाएं रही हैं, वो शिवरानी देवी जी हैं हों और बहुत सारी प्रोज राइटर्स भी हों, लेकिन जिनको बहुत मुखरता के साथ देखा जाता है, जो अपनी बात बहुत करुणामयी अंदाज में भी कहती हैं, लेकिन बड़ी मजबूत आवाज़ उनकी आती है, उनमें महादेवी जी सबसे आगे पंक्ति में हमें दिखाई देती हैं। तो आज उनकी जयंती है। जब उनका जन्म हुआ था, अगर संवत के हिसाब से देखा जाए तो वो होली का दिन था। वो जो संवत कहा जाता था, उस समय संवत चलता था, ईस्वी इतना लोकप्रिय, इतना चर्चा वो नहीं था, प्रैक्टिस में नहीं था, इतना अभ्यास में लोगों के नहीं था, संवत था। तो उसमें 1964 संवत शुभ होली के दिन फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, जिसे ईस्वी के हिसाब से अगर कहा जाए तो मेरे समझ से 1908 बनता होगा। तो इस वक्त जन्म उनका हुआ। स्टार्टिंग की शिक्षाएं उनकी जहाँ हुई, इंदौर में भी हुई और भी जगह हुई, लेकिन चूँकि हमारे परिवार से इनका बहुत गहरा नाता है, तो इनको मैं आज वो नहीं विस्मृत नहीं कर सकती हूँ किसी भी तय, उनके लिए तो बोलना ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक इतनी मुझे लगता है शायद नीलाभ जी होते तो कहते ठीक है बोल लो, कुछ इस तरीके से कहते कि मैं रहने दूं, छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि अगर अपने परिवार से जोड़ूं इलाहाबाद से, तो उन्होंने उस जगह से मास्टर्स किया हुआ है, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां हमारे घर के बहुत लोग पढ़े हैं। मेरी माता जी ने वहां पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ाया भी है। मेरे ग्रैंडफादर ने वहां पढ़ा है, पीएचडी भी की है, प्रोफेसर भी बने रहे बाबा बहुत दिन तक। संस्कृत विभाग की उस जगह की वो पढ़ी हुई है। वो हिंदी की कवित्री ज़रूर हैं, उन्हें हिंदी में जो लोकप्रियता, जो मकाम हासिल है वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो इनिशियली संस्कृत की है। संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो पढ़ी हुई स्त्री हैं, मजबूत। और उन्होंने जब वहाँ पे अपना विद्यालय स्थापित किया, तो यहाँ मेरे घर के लोग भी पढ़े, यानी मेरी बुआ लोग पढ़ी हैं। तो बड़ी बुआ जो है उनको उन्होंने पढ़ाया है, ऐसा बुआ बताती हैं कि आती थी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, और वो आकर सामने खड़ी भी हो जाए तो आदमी मतलब बहुत स्थिर हो जाता था, वो शैतानी और नटखटपन छोड़ देता था। वो जो पूछती थी तुमने ये पढ़ा, हाथ में किताब लेकर कभी पन्ना पलटे। उन्हें हिंदी पढ़ाया है मेरी बड़ी बुआ को। छोटी बुआ लोग तो तब तक, जब तक उन लोग का एडमिशन हुआ था, वो स्कूल में नहीं थी, कभी कभी आया करती थी, रिटायर्ड हो गई थी, कभी कभी आती थी स्कूल के हाल चाल लेने, तो उन लोगों ने देखा होगा छोटी बुआ उन्होंने, लेकिन बड़ी बुआ को उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाया है। तो ये है एक, तो उनकी जो बातें मैं सुनती आई हूँ। और जब मैं इधर आ गई अश्क जी के घर में, तब तो आप समझ लीजिए इस पूरे घर में, इस नीलाभ जी की पूरी शख्सियत में ऊपर से नीचे तक, पिताजी की हर बात में महादेवी जी सदा 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 रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है। ओके, ये बात है उस समय की, जब पिताजी बहुत टीबी उन्हें हुआ था और वो मुंबई में थे, और उन्होंने इलाहाबाद आने का तय किया था। यहाँ पर भी प्रेमचंद्र जी की महान कथा सम्राट
प्रेमचंद जी की एक भूमिका इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कभी महादेवी जी से कहा था कि एक बहुत अच्छा लेखक है, इस समय तो मुंबई में है और बहुत बीमार हो गया है, मुंबई की आबो हवा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसे टीबी हो गया है वहाँ पे। अब वो वहाँ से पंचगढ़ी जा रहे हैं इलाज के लिए, सैनिटोरियम में थोड़े दिन के लिए एडमिट है। उसके बाद अगर तुम चाहो, महादेवी जी से उन्होंने कहा था, अगर तुम चाहो तो मतलब हम लोग तुम नहीं कह सकते, लेकिन प्रेमचंद जी तुम कह सकते हैं। हम लोग तो मतलब आप क्या, उनके सामने तो घिघी ही बन जाएगी, क्या बोले, इतने बड़े बड़े लोग हैं सब। तो प्रेमचंद जी ने उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो वो बम्बई या पंजाब या लाहौर या कहीं और जाने से बेहतर है कि वो यहाँ आ जाए। और महादेवी वर्मा जी ने एक साहित्यकार संसद की स्थापना भी की थी। 1945 में उन्हें एक पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें दिया था, क्योंकि वो पहली ऐसी स्त्री दिख रही थी मुखरता से जो आगे आ रही थी। स्त्रियां बहुत थी उस वक्त एक्टिव, बहुत सारी, आज़ादी के पहले बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत एक्टिव फॉर्म में रही हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी अग्रिम पंक्ति में है, अकेली हो गई थी। तो इनका मतलब काफ़ी वर्चस्व रहा है उस दौरान की हिंदी जगत में। तो उन्होंने जब मंगला प्रसाद पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त किया तो जो उसकी राशि थी, इसे उन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की। अब इलाहाबाद के जो रहने वाले लोग हैं, प्रयागराज के जो रहने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं रसूलाबाद कहाँ है। रसूलाबाद अंत्येष्टियाँ होती हैं प्रायः वहाँ पर, और वो बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। जो रोज़ाना गंगा स्नानार्थी हैं वो सब आधे से ज़्यादा या संगम इधर आते हैं, अगर इलाहाबाद शहर के इस साइड रह रहे हैं तो इधर आ जाते हैं, उस साइड वाले हैं तो ज़्यादातर रसूलाबाद जाते हैं। मेरे ग्रैंडफादर कितना जाते रहे, हम लोग तो बचपन में मतलब बता ही नहीं सकते, गिनती ही नहीं कितनी बार गए होंगे। हम लोग का तो बचपन यही समय बीता है, इधर संगम, उधर यमुना, उधर गंगा जी और सरस्वती का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करने की हर कोशिश करते रहते थे कि हम आशीष प्राप्त करते रहें, सरस्वती हमसे खफा ना हो जाएं, सरस्वती हमें हमेशा आशीष बनाती रहें। तो इसी संगम के माहौल में ही तो हम लोग बड़े हुए हैं। तो साहित्यकार संसद रसूलाबाद में स्थापित हुआ, एक मकान खरीदा गया 1946 में, एक मकान लिया 1945 के एंड में, वो रजिस्ट्री हुई और एक मकान लिया गया जिसे साहित्यकार संसद के लिए रखा गया। ये महादेवी वर्मा जी ने जब रखा तब इसी में उन्होंने ये उद्देश्य रखा था कि जो साहित्यकार कहीं कहीं हैं और उन्हें ज़रूरत है, अगर उन्हें किसी भी तरीके की मदद चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार की स्थापित होने की जगह चाहिए, तो इलाहाबाद में यदि वो आना चाहते हैं तो ये जगह उनके लिए है। ओके, लेकिन कुछ लोगों बहुत कम वक्त तक ये चल सका उनका ये सिलसिला, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी अच्छी संस्थाएं होती हैं, जितने भी अच्छे लोग प्रयास करते हैं, ट्रस्ट होते हैं, इसमें कई बार कई लोभी लोग बहुत अपनी लोलुपता को सिद्ध करने के लिए बड़ी राजनीति साजिशें रचने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, पिताजी आए प्रेमचंद जी की सलाह पर, वो वहाँ से चले और इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी कि भाई रहना है। महादेवी वर्मा जी ने अलाउ कर दिया। वो बहुत सरल मना स्त्री रही हैं, एकाकी जीवन है, बड़ी स्थिर, बड़ी सजग, बड़ी सहज, बड़ी उनकी ममतामयी सी बातें, उनकी निश्चल मुस्कान, ये सब बातें जब मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमें मिल नहीं पाई। हालांकि मेरी बड़ी बुआ ने देखा है और हमारे घर में भी, कि मेरी माता जी ने भी उनको नहीं देखा, पिताजी ने भी नहीं देखा, क्योंकि पिता भी छोटे हैं बड़ी बुआ से। तो क्या हुआ कि इन्होंने आने दिया और बहुत प्यार से उन्होंने कहा हाँ रहिए, लेकिन एक ही 2 माह के अंदर, मतलब अभी पिताजी आए हैं और बहुत बीमार हैं और वो ठीक होकर आए हैं, टीबी से तो उबर आए हैं। बहुत छोटा सा बच्चा नीलाभ जो है वो गोद में है, उसे लेकर माताजी वहाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने 1 माह के अंदर ही कुछ साजिशों के तहत, कुछ साजिश वहाँ हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। अब क्योंकि मैं इस दौर में जी रही हूँ, इस दौर में मैं दिल्ली में देख रही हूँ कि कितने भी फाउंडेशन हैं, हम बताते यही हैं कि हम नए साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए हैं। कोई का भी नाम ले लीजिए आप, हम रजा का एक स्पेशली नाम क्यों लें, किसी का भी नाम ले लें हम फाउंडेशंस का, कि हम नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नए लोगों को कोई ज़रूरत है उनकी पूरी करने के लिए, उनकी जो अच्छी कृतियाँ हैं वो अप्रकाशित हैं तो उन्हें प्रकाशित करने का सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई सपोर्ट
ऐसे कोई करता है भी अगर, तो करना चाहता भी होगा। और जब रजा साहब का देहांत हो रहा होगा या कृष्णा सोबती जी जब जा रही होंगी, तो उन्होंने तो यही सोचकर फाउंडेशन बनाया होगा कि नए बच्चों के लिए होगा। लेकिन क्या वो सही में नए बच्चों को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उनके वो हैं, क्या कहते हैं उसको, कि आप हमारी प्रशंसा कीजिए, जो उनके प्रशंसक हैं, जो फाउंडेशन चला रहे हैं लोग, उनको वो मिल रहा है। तो अब जो प्रशंसक नहीं है वो अच्छा रचनाकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब राजनीतियाँ उस वक्त भी थी, ये राजनीतियाँ उस टाइम पर भी थी। तो अश्क जी 1 माह ही वहाँ पूरा रहा उन्होंने लगभग, और बीच में जो है उनसे ये कहा गया तो इसी राजनीति के शिकार पिताजी भी हुए। वो जो साजिशें होती रहती हैं, तो बहुत जल्दी उनसे कह दिया गया कि आप यहाँ अब ना रहें, और बहाना ये बताया गया कि भाई वो टीबी के मरीज हैं और टीबी जो है वो औरों को ना हो जाए, जबकि वो टीबी से उबर कर आए थे। वो सैनिटोरियम में प्रॉपर इलाज करके टीबी से उबर कर आए थे। लेकिन अब जब राजनीति और साजिशें रचती हैं तो वही है नहीं, एट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। जिन्होंने जूलियस सीजर पढ़ी है वो देखते हैं कि सीजर का अंत किस साजिश के तहत हुआ है, और ब्रूटस के हाथों मारा गया, जो कि उसका सबसे पक्का दोस्त था। तो ये जो साजिशें होती हैं ये तो सदा से चली आ रही हैं कोई नई बात नहीं है। तो पिताजी भी इसके शिकार हुए, मैं भी होती रहती हूँ, नीलाभ जी भी बहुत हुए। तो हम लोग तो ग्रांटेड करके ले लेते हैं, चलो चलो लिखेंगे तो साजिश होगी ही होगी, तो भैया करो, सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो जिसको जिसको पुरस्कार, जिसको जिसको देना है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो जब पिताजी को कहा गया कि भाई अब आप नहीं रहेंगे क्योंकि आप टीबी के मरीज हैं और आपका टीबी और लोगों को भी हो सकता है, ये जब बताया गया तो फिर माता जी ने खोजा। जब ये लोग बताते हैं इतना मतलब विह्वल होके, नीलाभ जी का भी बताया करते थे कि 21 से माँ मुझे बैठा के रसूलाबाद से मेन सिटी आती थी। रसूलाबाद काफ़ी किनारे है, घाट पर है, जैसा कि बताया घाट है, तो उससे मेन सिटी आती थी कि कहीं यहाँ हो। और देखिए सुयोग देखिए, सौभाग्य देखिए, और ऊपर वाले का करम देखिए कि 2500 गज की हवेली उनको बहुत ही कम मियाद में मिल गई, और वो पूरी अश्क जी को इतने प्रेम से समर्पित हुई कि ये आपकी हवेली है, आप यहाँ रचनाशीलता कीजिए। और उस हवेली में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जो ना आया हो। वो फैज साहब पाकिस्तान से, वो फिराक साहब इलाहाबाद के मुहाने से बगल से, वो मंटो, वो कोई साहित्यकार नहीं है जो उस जगह, उस धरातल पर ना आया हो, और जिसने बहुत प्यार ना लुटाया हो, और जिसने अश्क जी से बहुत मोहब्बत ना दिखाई हो। सभी लोग आए, सभी लोगों ने खूब। तो अश्क जी तो बहुत स्टैब्लिश, फिर अश्क जी के बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो है ये 1 माह का जो उनका स्नेह रहा, उनकी स्नेह की छाया में जो पिताजी रहे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद आते ही, और मुझे लगता है ये वही बात है कि इसी चीज़ को ध्यान में रख के पिताजी ने आने वाले सभी साहित्यकार, जो पंजाब से आए हों, जो बिहार से बहुत सारे आए हों, जो जबलपुर में बाद में गए और जगह से आए हों, जो बहुत सारे साहित्यकार पहाड़ से जो लोग आए हों, उन सबको उन्होंने बहुत सुंदर आश्रय दिया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम फलानी वजह से चले जाओ, उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, उन्होंने सबका बहुत ध्यान रखा। मुझे लगता है पिताजी की ये प्रवृत्ति महादेवी वर्मा जी से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई होगी, लेकिन वो किसी साजिश की शिकार नहीं हुए, क्योंकि आशी जी खुद हो चुके थे तो वो बहुत अलर्ट थे। उन्होंने कभी किसी साहित्यकार से ये नहीं कहा, सबको बनाया बसाया, फिर वो आगे अपने अपने रास्ते चुनते हुए दूसरे दूसरे शहरों को चले गए। तो ये है कुछ। महादेवी वर्मा जी मुझे इंडिविजुअली वो बहुत पसंद है। जब भी राइटर्स का परिचय देने को आता था कि निम्न, हम लोगों में तो हिंदी का पेपर में ये ना, निम्न साहित्यकारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, कृतित्व पर लिखिए, व्यक्तित्व पर लिखिए, तो मैं प्रायः महादेवी वर्मा जी को चुना करती थी। एक तो वो स्त्री थोड़ा सा यहाँ इंटीमेसी आ जाती है, थोड़ी सी कह सकते हैं जेंडर वाली बात है, पक्षपात का आरोप न लगाया जाए, तो उनका मैं प्रायः लिखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी यामा, उनकी सुंदर सुंदर सी कृतियाँ। और मुझे एक चीज़ जो और उनकी बहुत अट्रैक्ट करती है, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगी कि जब मेरे इलाहाबाद में मेरा पहला कोई साक्षात्कार जो प्रकाशित हुआ, जो मेरा
हुआ हो, मतलब मैंने किसी का लिया हो तो वो तो लेखक लोग हैं। वो जगदीश गुप्त जी थे सबसे पहले जिनका मैंने लिया था, साक्षात्कार किया था, खुद मैंने लिया था। मेरा जो हुआ हो, जो मेरा किसी पत्रकार ने लिया हो, तो वो पहला एक चित्रकार की हैसियत से, कविताएं वगैरह तो प्रकाशित होती नहीं, लेकिन मेरा साक्षात्कार जब पहली बार हुआ था तो इलाहाबाद संग्रहालय में मेरी एक पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी, अभिव्यक्ति 1996 में। बहुत छोटी बच्ची थी उस टाइम, बहुत छोटी थी। तो वो बहुत बड़े बड़े साहित्यिक, बड़े बड़े चित्रकारों का, दिग्गजों का उसमें लगा था, और मैं मतलब हाई स्कूल भी नहीं आई हूँ अभी तक, और वो लड़की जो है उसकी पेंटिंग वहाँ सेलेक्ट हो गई थी। अवसान नाम से उसका शीर्षक था, काफ़ी साइज में बड़ी सी पेंटिंग थी। तो मुझे महादेवी वर्मा जी की ये जो पेंटिंग वाली चीज़ है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आती थी। तो जब मैं कभी कविता लिखूं तो मेरी टीचर्स मुझे महादेवी वर्मा कहती थी ये भविष्य में महादेवी वर्मा जी बने, क्योंकि मैंने कविताएं कभी प्रमुखता नहीं दी। मैं फिक्शन राइटर हूँ, प्रोज ही लिखती हूँ, उपन्यास लिखने की कोशिश करती हूँ। 5-6 उपन्यास जो भी लिखे गए हैं, प्रयास किए गए हैं, सब कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कविताएं हैं, कविताओं की मेरी किताबें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कभी कवित्री बनने का ये टैग नहीं चाहा था, लेकिन उनकी कविताएं मुझे पसंद बहुत थी। और कविताओं से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी वो उनकी पेंटिंग्स थी। इतनी शानदार पेंटिंग थी। जिस पेंटिंग एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग लगी थी, उसका जो ब्रोशर बना था, बहुत सुंदर सी बुकलेट जो बनाया गया था, उसके फ्रंट कवर पेज पर जो है उनका बहुत सुंदर सा चित्र बना था, महादेवी वर्मा जी का बनाया हुआ एक चित्र। तो वो चित्र जब भी मैं देखती थी, जैसे राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग्स है, इन पेंटिंग्स को देखो, इतनी सजीव, इतनी शांत, इतनी सुकून देने वाली पेंटिंग्स है, आँखों को इतना मतलब मनोहारी लगती हैं ये चित्र, वीथिका, ये चित्र की पूरी उनकी सीरीज़। तो मुझे बहुत इंस्पायर किया है महादेवी वर्मा जी ने इस रूप में। तो चूँकि आज उनका जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है, आज 114वीं जयंती है उनकी। आज वो होती तो वो 114 साल की होती, तो वो 114 साल का जो उनका आशीष हम सभी नए लोगों को, पुराने लोगों को, सबको जो मिलता रहता है कहीं ना कहीं से, उसके हम बहुत मुतासिर हैं और बहुत आग्रही हैं और बड़े मुंतज़िर हैं कि वो हमें हमेशा मिलता रहे। तो उनकी मैंने बहुत सारी हमारी घरेलू जो उनका आना जाना रहा है, नीलाभ जी का तो जो पूजा पट्टी संस्कार होता है, कई संस्कार होते हैं, हालांकि अब चूंकि नीलाभ बच्चे थे तो उनका संस्कार अगर किया जा रहा है तो उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। नीलाभ तो इनमें जकड़े हुए नहीं थे, वो इन चीज़ों को ग्रंथियाँ और रूढ़ियाँ मानते हैं। लेकिन उनके माता पिता ने जब उनका नामकरण संस्कार किया, पूजा पट्टी संस्कार, तो वो महादेवी वर्मा जी ने ही किया हुआ है। तो मैं उस घराने से, उस घर से जुड़ी हूँ कहीं ना कहीं, और मतलब ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बहुत मुझे बहुत तृप्ति मिलती है जब मैं ये बातें सोचती भी हूँ कभी कि उनका आशीष है हमारे पास। तो उन्होंने बड़े प्रेम से, हालांकि सुमित्रानंदन पंत जी ने नामकरण किया था, नीलाभ जी का नाम उन्होंने दिया था, लेकिन पूजा पट्टी संस्कार पहली बार ओम जो लिखवाया जाता है वो उन्होंने ही किया हुआ था। तो मैं बहुत बहुत उन्हें शत शत नमन कहती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वो हम सब पर खूब आशीष बनाए रखें। उन जैसी क्रांतिकारी, उन जैसी कलम की आज भी बहुत ज़रूरत है हम सब लोगों को। वो इतनी जो जैसे ईर्ष्याओं के मारे जो लोग हैं, ईर्ष्याओं की मारी हुई जो महिला लेखिकाएं हैं, इन सारे लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा वात्सल्य भाव भी रखें। ये है। मैं उनकी एक कविता छोटी सी पढ़ना चाहूँगी, मुझे पसंद है ये। दीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वो निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छुपाए विकल चुलबुल हूँ, एक हो फूल को उर में छुपाए विकल बुलबुल हूँ,
एक हो कर दूर तन से छाह वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिम जल के। शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पांवड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूँ सुनहरी दामिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। तार भी आघात भी झंकार की गति भी। पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी। अधर भी हूँ और स्मित सी चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। So beautiful, so meaningful, and so spontaneously it describes the woman, the natural woman. मुझे बहुत पसंद है ये कविता और इसलिए ही मैंने कहा। अच्छा, ये इसके पुस्तक के बारे में बता दूं, ये उनका खुद का सिग्नेचर है। 18 अप्रैल 1960 शुभकामनाओं के साथ अश्क जी और उनके पुत्र नीलाभ जी के लिए। देखिए, ये शायद आप लोग को साइन दिखाई दे जाए, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। उनका सिग्नेचर देखकर कितना अच्छा लगता है। देखिए कितना मतलब लंबा सा। तो मैं बहुत प्रणाम करती हूँ उनको, बहुत शत शत नमन। और आप सबको वो आशीष देती रहें, मुझे तो ज़्यादा आशीष देती रहें क्योंकि मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। और वो अकेले लोगों के लिए ही महादेवी जैसे लोग होते हैं मूलतः। तो बहुत 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 आशीष की आग्रह अनुरोध अनुग्रह के साथ